इजराइल और ईरान का युद्ध लगभग तय है कि अब युद्ध होगा। ईरान ने बड़ी प्लानिंग कर ली है और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे मुस्लिम देश जो अब तक अमेरिका के दबाव में थे वो भी इजराइल पर इस बार खफा हैं। जैसे ही दुनिया को पता चला कि जिस दौरान इजराइल ईरान पर हमला कर रहा था, जो कि एक नकली हमला था, उसके बाद भी अब मुस्लिम देशों को लगा है कि हम एकजुट नहीं होंगे तो कभी इराक, कभी अफ़गानिस्तान, तो कभी लीबिया, सबकी बारी धीरे धीरे आएगी और हम बटे रहेंगे। मुस्लिम देशों को लग रहा है कि जैसे जब मुर्गों के झुंड को ले जाया जाता है और एक एक करके काटा जाता है, लेकिन सब चुप रहते हैं कि मेरी बारी नहीं आएगी, लेकिन अंत तक सबकी बारी आती है। तो सारे मुस्लिम देश जो कल तक अमेरिका परस्त थे, अब वो धीरे धीरे ईरान के साथ खड़े हो गए हैं और एक बड़ी बैठक हुई है। एग्जैक्टली बैठक चल भी रही है और ईरान ने अब तय किया है। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। तो क्या दुनिया दो ध्रुवों में बट गई है? क्या हम एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, अब तक जो मुस्लिम राष्ट्र अमेरिका के साथ थे, जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते थे, जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे, ईरान पर इजराइल के हमले के बाद उन्होंने भी अब बगावत के सुर तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि ईरान की अमेरिका की जो छवि है वो पहले ही बहुत खराब रही है और इसी वजह से सोचिए, अमेरिका ने चुन चुन कर मुस्लिम देशों पर हमला किया और उनको बर्बाद किया। अफ़गानिस्तान आप सबके सामने है, इराक आपके सबके सामने है, उसके बाद लीबिया, गद्दाफी को डिस्प्लेस किया गया है। लेकिन अब ये बात मुस्लिम देश समझने लगे और 3 देश, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र, इजिप्ट, ये 3 वो देश हैं जिनके पास भरपूर ताकत है और इन्होंने ईरान पर हमले का जो अरब इजराइल के साथ आए 3 मुस्लिम देश, ईरान पर हमले का किया मौन समर्थन। इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही थी उसको भी दरकिनार कर दिया गया है और एक बात तय है कि लगभग मुस्लिम देश जो हैं वो अब ईरान के साथ हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर हमला हुआ था, इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर हमला किया, गजा पट्टी पर हमला किया, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसके बाद ईरान पर हमला किया और अब ये युद्ध बड़ा हो रहा है। मीडिया के जरिए भले ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जो है वो अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, इसको लेकर भी अब दरकिनार कर दिया गया है और ईरान में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और अब ये तय है कि ईरान इस युद्ध को पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और एक भयानक युद्ध आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लगातार मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। अब अफवाह फैलाया जा रहा है कि ईरान का जो प्रमुख धार्मिक नेता है खामनेई, वो दरअसल उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो बीमार चल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इजरायली मीडिया और पश्चिमी मीडिया में है। सच्चाई ये है कि एक बड़ी बैठक चल रही है और बड़ी बैठक में खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं और एक बड़ी बैठक, इससे पहले भी मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ था कि अगर हमला किया इजराइल ने ईरान पर तो वो चूकेंगे नहीं और इस वजह से अब लेबनान जो है उसने भी हमला करना शुरू कर दिया है। और मैं सिर्फ 27 अक्टूबर के कुछ हमले बता रहा हूं तो आप दंग रह जाएंगे। रविवार 27 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 29 ऑपरेशन किए हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार मुख्य आकर्षण था 3 हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा दक्षिणी लेबनान में 5 आईडीएफ सैनिकों को मारना, 15 अन्य घायल हुआ। और इससे बड़ी सोचिए किस तरह से इजराइल के प्रति गुस्सा है लोगों में कि गिल्लोट में इजराइल में ट्रक से कुचलकर हमला, 50 से अधिक आईडीएफ सैनिक घायल, 15 गंभीर रूप से, कई लोग अभी भी बस के नीचे हैं। सोचिए किस तरह से फिलिस्तीनियन शहीद रमी अल नटौर द्वारा अंजाम दिया गया है। 1948 के अरब शहर क्लासनेब के रहने वाले थे, उनके पास इजरायली नागरिकता थी। तो धीरे धीरे सोचिए आप, एक शख्स ने ट्रक से 50 से ज़्यादा सैनिकों को दबा दिया और आईडीएफ ने अनाउंस किया कि उसके 4 बड़े सैनिक जो हैं वो 26 अक्टूबर के हमले में मारे गए हैं। कैप्टन रवि
अब्राहम यूसुफ, मास्टर सेरेगेंट गिलांड और उसके बाद मेजर एलिब आर्मन एबिटोल, ये तमाम जो लोग हैं बड़े सेना के अधिकारी हैं, ये मारे गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और ये पुष्टि हो गई है कि गिलगोट तेल अवीव में दुर्घटना जिसमें एक ट्रक ने इजरायली सैनिकों की एक बड़ी सभा को कुचल दिया, एक सफल फिलिस्तीन रेसिस्टेंस अभियान था। 50 से अधिक आईडीएफ सैनिक घायल थे, जिसमें 15 की हालत गंभीर थी। तो ये जो गुरिल्ला युद्ध है वो चल रहा है और खुद इजरायली मीडिया मान रहा है हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल एकरे बार लेब औद्योगिक क्षेत्र येडोफैट सैन्य उद्योग कंपनी के असेंबली कारखाने पर सटीक हमले से 9 आईडीएफ सैनिक घायल हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो ये हमले लगातार तेज हो रहे हैं। और सोचिए, ईरान विदेश मंत्री अब्बास अगराची, ईरान पर इजराइल पर हवाई हमला अमेरिका द्वारा कंट्रोल इराकी एयर स्पेस से गुजरा था। अमेरिका का कहना है कि इजरायली हमले से उसकी कोई भूमिका नहीं थी, गलत साबित हुआ है। वाशिंगटन उतना ही दोषी है जितना तेल अवीव। इसका मतलब है कि ईरान ने साफ साफ कहा है कि तेल अवीव मतलब इजराइल जितना दोषी है उतना ही अमेरिका भी दोषी है। इजराइल आर्मी रेडियो की खबर है, हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल एकरे बार लेब औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हमला किया है। तो ये तमाम हमले जो हैं वो बढ़े हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध कितना भयानक होने जा रहा है। लेकिन अब असली युद्ध शुरू होगा। इजराइल हमले में कुल 4 ईरान के सैनिक शहीद हुए। ईरान ने कहा कि अब तक जो जवाब देने के लिए बाध्य हैं। इसी बीच 27/10/2024 को इराकी रेसिस्टेंस ने इजराइल पर हमले किए हैं। यह वीडियो तो ये समझिए कि इजराइल का इतना बड़ा हमला था कि सिर्फ 4 ईरान के सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि इजराइल के लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी इस युद्ध के बाद जो नया होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सोचिए, ईरान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और मुस्लिम देशों की, इस्लामिक देशों की बड़ी बैठक हो रही है और अब ये युद्ध जो है वो बहुत बड़ा हो गया। एशिया में तो कम से कम ये युद्ध इतना भयंकर होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि वो अब इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब है कि इजराइल के साथ अमेरिका को खुलकर आना पड़ेगा। अगर अमेरिका नहीं आता है तो फिर इजराइल को बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि रूस ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका लड़ेगा तो वो भी इस युद्ध में परोक्ष रूप से शामिल होगा। तो युद्ध बहुत बड़ा होने जा रहा है, जहां चीन और रूस हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहे हैं ईरान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, लेबनान के लिए। वहीं अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ शामिल है। वहाँ चुनाव भी है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान अब इसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना रहा है और इस बड़े हमले को अब अंजाम दिया जा सकता है और एक और बड़े युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और ख़ासकर खाड़ी देशों में। तो लगभग वही सिनेरियो बन रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर के द्वारा रचा गया था। कैसे हिटलर ने हमला किया, उसके बाद उसके मित्र राष्ट्र जो थे जापान और उस समय रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये इनको पाप की धूरी कहा जाता था। रोम जो था वो इटली की राजधानी थी, बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी और टोक्यो जापान की राजधानी थी। और अमेरिका ने उस समय जापान पर परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद ये युद्ध लगभग समाप्त हुआ था। रूसी सेना ने जर्मन में घुसकर नाजियों को, जो हिटलरशाही थी, उसको ख़त्म किया था। अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगभग मुस्लिम राष्ट्र हैं। जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि मिस्र हो या यूएई हो या सऊदी अरब हो, ये इस युद्ध में शामिल नहीं है, वो अमेरिका के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि उसके सारे के सारे पड़ोसी देश अब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे ईरान हो या फिर यमन हो। फिलिस्तीन से युद्ध चल ही रहा है और इराक के लड़ाके भी इस युद्ध में अब सीधे सीधे शामिल हो रहे हैं। तो युद्ध का जो ये कैनवस है वो बहुत बड़ा हो रहा है। और सोचिए, एक शख्स ने सत्ता बचाने के लिए कैसे अपनी जिद में उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। और सोचिए, एक मजबूत देश इजराइल, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी थी, हथियार भी था, वो अब इस युद्ध में 1 करोड़ की आबादी है। हम आपको बता दें, इजराइल की 1 करोड़ की आबादी है, ईरान की 10 करोड़ की आबादी है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो ईरान का भी एयरफोर्स उतना कमज़ोर नहीं है, वो इजराइल जितना मजबूत नहीं है, लेकिन इजराइल के इक्वल है और वो मिसाइल अटैक कर सकता है। उसके पास मिसाइल भी है, परमाणु बम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में
रूस और चीन हथियारों का बड़ा सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है। तो जहां इजराइल से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, जिसके अपने खतरे हैं, पानी के जहाज से हथियार आते हैं, वहां यमन के लड़ाके हमला करते हैं, लेकिन रूस और चीन स्मूथली आराम से ईरान को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। तो दुनिया एक बार फिर से तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरह, इसको तीसरा वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें लगभग 10 देश किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो एक बड़े युद्ध की तरफ, खासकर एशिया में ये बड़ा युद्ध होने जा रहा है, एशिया युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हर अपडेट आपको नेशनल दस्तक पर देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि लगभग दुनिया ने मान लिया है कि इस युद्ध के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो निर्दोष लोगों को मार रहा है। आपकी क्या राय है? क्या इस युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या एक गरीब मुल्क पर कब्जा करना सही था इजराइल का? और अब जब ये युद्ध बड़ा हो गया है तो क्या इजराइल अपने ताकत के दम पर जीत पाएगा, या अंत में मुस्लिम देशों की, खासकर ईरान की जीत होगी, फिलिस्तीन की जीत होगी, या लेबनान की जीत होगी? फिलहाल ग्राउंड जीरो पर तो सच्चाई यही है कि न तो हमास से गजा में और न ही बेरूत में हिजबुल्लाह के लड़ाकों से इजरायली सेना फतह हासिल कर पा रही है, वो भी बराबर संख्या में मारे जा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।